नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। करमडाली विसर्जन के दौरान डूबकर 5 बच्चियों की मौत, धनबाद में 2 और चौपारण में 3 बच्चियां डूबी, त्योहार में पसरा मातम। झारखंड में करमडाली विसर्जन के दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इन दोनों घटनाओं में धनबाद में 2 और चौपारण में 3 लोगों की डूबने से मौत की खबर है। चौपारण में 1 लाश मिल चुकी है, जबकि 2 बच्चियां अब भी लापता है। दोनों घटनाएं करमडाली विसर्जन के दौरान घटी है। करमडाली को बहाने नदी गई, 6 युवतियां नदी में डूब गई। 3 युवतियों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, जबकि 3 बच्चियां नदी में बह गई। 1 युवती का शव निकाल लिया गया है, जबकि 2 अब भी लापता है। जैसे ही बच्चियां नदी में डूबने लगी, वहां मौजूद बच्चों ने जोर जोर से चिल्लाकर मछुआरों को बुलाया, जिससे 3 की जान बच सकी। गोताखोरों की टीम को बुलाया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के बच्चई पंचायत के ग्राम ओबरा में यह घटना घटी है। वहीं करमडाली विसर्जन के दौरान दूसरी घटना धनबाद में घटी है। बाघमारा थाना अंतर्गत जमुनिया नदी स्थित माटीगढ़ा डैम में करमा विसर्जन के दौरान 2 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को नदी से निकालकर डुमरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय देवराज कुमार और 14 वर्षीय सलोनी कुमारी के रूप में की गई है। दोनों माटीगढ़ा निवासी बताए जा रहे हैं। हजारीबाग में टीएसपीसी संगठन के एक हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार। कर्मा पूजा आया था देखने। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में कर्म पूजा देखना टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के एक हार्डकोर उग्रवादी को महंगा पड़ गया। टीएसपीसी संगठन उग्रवादियों का कर्मा पूजा देखने आने की सूचना हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे को मिली। एसपी ने एसआईटी टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। बड़का गांव एसडीपीओ के नेतृत्व में देर रात छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। छापेमारी की भनक लगते ही 3 उग्रवादी फरार हो गए, जबकि 1 उग्रवादी भाग नहीं पाया और पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया। पुलिस उसे गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ कर रही है। गठित एसआईटी टीम में 1 एसडीपीओ, 1 इंस्पेक्टर और 4 थानेदार समेत सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। अन्य फरार उग्रवादियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू की गई है। कोडरमा में कर्मा पूजा के दौरान करंट की चपेट में आने से 1 युवक की मौत, 1 की स्थिति गंभीर। कोडरमा के नवलसही थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोंगोडी में कर्मा पूजा के दौरान 2 युवकों के करंट की चपेट में आने से 1 की मौत हो गई, जबकि 1 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। झारखंड विधानसभा की नवनिर्वाचित सदस्य बेबी देवी ने किया शपथ ग्रहण। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विधानसभा की नवनिर्वाचित सदस्य बेबी देवी ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद समर्थकों के साथ बाहर निकली। राज्य में आज भी होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल झमाझम बारिश हुई। आज शाम तक भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की है। राजधानी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि अभी राज्य में 5 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। राज्य में 30 सितंबर तक कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। झारखंड के कई हिस्सों में अभी 30 सितंबर तक बारिश की संभावना जाहिर की गई है। 27 और 28 सितंबर के बीच उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 29 और 30 सितंबर को भी बारिश के आसार हैं। रांची के नकटा पहाड़ पर गिरा ठनका, 2 पर्यटकों की मौत, 6 घायल। रांची के चानो क्षेत्र स्थित नकटा पहाड़ पर सोमवार शाम ठनका गिरने से वहां घूमने पहुंचे 2 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। मृतकों में नगड़ी के चामा बुकरू निवासी अफाउल अंसारी 24 वर्षीय व चक्रधरपुर निवासी मोहम्मद राजा 30 वर्षीय शामिल हैं। वहीं घायलों में बुलंदशहर यूपी निवासी मुबसीर सुहेल 25 वर्षीय, चक्रधरपुर निवासी मोहम्मद सादिक 23 वर्षीय, मोहम्मद आमिर जेब 40 वर्षीय, मोहम्मद अतीक अहमद 22 वर्षीय, पिठोरिया के कोकदोरो निवासी मोहम्मद आसिफ 23 वर्षीय एवं पुंदाग निवासी मोहम्मद अरसद 25 वर्षीय शामिल हैं। घायलों को चान्हो सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद मांडर स्थित लिवेंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी युवक सोमवार को ग्रुप बनाकर 2 कार से नकटा पहाड़ घूमने पहुंचे थे। दोपहर 3 बजे बारिश शुरू होने पर सभी बचने के लिए एक बड़े पत्थर के नीचे खड़े थे। इसी दौरान वज्रपात हुआ
और सभी उसकी चपेट में आ गए। घायलों में से एक ने घटना की सूचना अपने परिजनों व चान्हो पुलिस को दी। इसके बाद थाना प्रभारी व ग्रामीणों ने करीब 800 मीटर ऊंचे पहाड़ व घने जंगल के बीच से काफ़ी मशक्कत के बाद घायलों को नीचे उतारा और चान्हो CHC तक पहुंचाया। तब तक जो अफावुल अंसारी व मोहम्मद राजा की मौत हो चुकी थी। मेक्लुस्कीगंज में बढ़ी नक्सली गतिविधियां, नक्सलियों ने फिर जलाई गाड़ियां, पुरानी घटना के लिए जिम्मेदारी, कहा हमसे बात करे फिर करे काम। मेक्लुस्कीगंज में केसी कंपनी की रेलवे साइट पर उग्रवादियों ने एक पोकलेन, एक हाइवा, DG सेट मशीन सहित एक कार में आग लगा दी। घटना सोमवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है। 25 से 30 की संख्या में नक्सली हथियार लेकर पहुंचे थे। रेलवे की 3rd लाइन का निर्माण करने वाली RVNL का साइट पर खड़ी एक पोकलेन, एक हाइवा और एक क्रेटा कार जलाए जाने की सूचना मिली है। घटना के बाद RVNL में काम करने वाले सभी लोग घटनास्थल से भाग गए। घटना की जानकारी पाकर मेक्लुस्कीगंज थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह सादल बल पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं खलारी थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर जो फरीद आलम भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, कई कर्मचारी वहां मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उग्रवादियों को फायरिंग करता देख सभी डर गए थे। उग्रवादी जो है चंदवा की तरफ से नदी पार कर रेलवे साइट पर फायरिंग करते हुए पहुंचे थे। हाइवा चालक अशोक पासवान ने घटना के संबंध में बताया है कि सभी उग्रवादी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद की नारा लगा रहे थे। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अंतिम तिथि 30 सितंबर। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन उपलब्ध। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से चल रहे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अब कुछ ही समय बचे हैं। 30 सितंबर तक निगम की ओर से योजना चलाई जाएगी। ऐसे में अधिक बाकायदार उपभोक्ताओं के पास 4 दिनों का समय है, जहां उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। निगम के आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है, जहां आवेदन भी उपलब्ध है। निगम की अधिकारियों की माने तो इस साल 2 बार OTS के लिए तारीख बढ़ाई गई है, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके। इससे पहले 30 जून तक के लिए जो है योजना लागू की गई थी, जिसके बाद इसे अगस्त तक का अवधि विस्तार दिया गया। JBVNL की माने तो इस स्कीम का लाभ सभी उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। वन पट्टा बांटने को होगा समितियों का पुनर्गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के भूमिहीन आदिवासियों को वन पट्टा देने के लिए अक्टूबर से बड़े स्तर पर वन अधिकार अभियान अबुआ वीर दिशोम अभियान शुरू होने जा रहा है। इस प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए वन क्षेत्र के अंतर्गत हर गांव में वन अधिकार समिति, अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति और जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। वनाधिकार समिति के पुनर्गठन के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ में 1 क्विंटल गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, भेजे गए जेल। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र पटेल नगर के सुंदर नगर से भुरकुंडा पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1 क्विंटल से ज़्यादा गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही 3 तस्कर को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सरकारी स्कूलों में होगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूल संचालन से पहले छात्र छात्राएं अमृत कलश यात्रा निकालेंगे। इस दौरान प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इस दौरान आज़ादी दिलाने वाले वीर और नायकों को याद किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है। 30 सितंबर तक स्कूल से किसी भी दिन प्रभात फेरी निकाली जा सकेगी। स्कूल के पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी का आयोजन होगा। इसमें राष्ट्रीय ध्वज, स्थानीय वीरों के पोस्टर रखा जाएगा। इसके अलावा छात्र ढोल नगाड़े व स्थानीय वाद्य यंत्र का प्रयोग कर त्यौहार का माहौल बनाएंगे। छात्र लोगों को वीरों के बारे में भी बताएंगे। स्कूल लौटने के बाद स्कूलों में निबंध लेखन, रंगोली, चित्रांकन, देशभक्ति गीत गायन, नाटक, कहानी वाचन की प्रतियोगिता होगी। दिल्ली में भी धूमधाम से मनाया गया करम महोत्सव। सोमवार को दिल्ली में सरना समाज के द्वारा धूमधाम से करम पूजा मनाई गई। आयोजन दिल्ली हाट अखड़ा में किया गया। इसमें हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा के अलावा संजय पहान, कमले उरांव, रवि तिग्गा, मिटकू भगत सहित कई लोग शामिल थे। उधर हेसल सरना समिति के द्वारा सोमवार को धूमधाम से करम पर्व मनाया गया। पहान जोगेंद्र मुंडा ने पारंपरिक रूप से पूजा कराई, साथ ही करम की कहानी बताई।
5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोपी राजस्थान से धराया। रांची पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी दीपक कुमार ओझा को राजस्थान के उदयपुर से धर दबोचा। दीपक ने रांची समेत झारखंड के आधा दर्जन जिलों के अलावा राजस्थान व गुजरात में 1 दर्जन से अधिक लोगों से ठगी की है। दीपक बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के सहजौली का है। उसके पास से 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। वह 2021 से फरार था। रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि आरोपी ने कांके रोड में पंचशील फर्म नामक एक कंपनी खोली थी। वह इंजीनियर डेकोरेशन का काम करता था। कांके रोड के गणपति कॉम्प्लेक्स के मुकेश कुमार गिरी को उसने झांसा में लिया। इंजीनियर कंपनी में अधिक मुनाफा का लालच देकर उनसे 2 करोड़ 13 लाख रुपए का निवेश कराया। इसके बाद वह फरार हो गया। मामले में पंडरा ओपी में 30 सितंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस इस मामले में एक आरोपी रमन को पहले ही जेल भेज चुकी है। लापरवाही की हद, पोस्टमार्टम के लिए रखे 100 की नाक को चूहों ने कुतरा। झारखंड के गढ़वा के सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला के 100 को चूहों ने कुतर दिया। मेराल थाना के बाना गांव की रहने वाली सुरीन मुसहरीन के 100 को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया था। पूरी रात 100 अस्पताल के एक कोने में स्ट्रेचर पर लावारिस पड़ रहा। सोमवार की सुबह जब उसके स्वजन अस्पताल पहुंचे तो देखा कि चूहों ने सुनरी की नाक के एक बड़े हिस्से को अपना आहार बना लिया था। घटना पर लोगों ने अस्पताल प्रबंधन तथा पुलिस की लापरवाही पर दुख जताया है। बता दें कि रविवार की शाम सुनरी मुसहरीन अपनी 2 वर्ष की बेटी के साथ मेराल बस स्टैंड में बैठी थी। इसी बीच हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। 1100 किलोमीटर सड़क रोड एफडीआर तकनीक से बनेगा, पिचिंग नहीं, लागत भी कम। झारखंड में सरकार सड़क निर्माण को लेकर लगातार काम हो रहा है। कनेक्टिविटी सुधार में सुधार लाने की दिशा में चल रहे कार्यों के बीच राज्य सरकार ने एफडीआर तकनीक को अपनाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में इस तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किया था। वहां की सफलता के बाद इसे झारखंड में भी लागू किया जा रहा है। यह तकनीक काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इससे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होता ही है, लागत भी काफ़ी कम हो जाएगी। पहले चरण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इसे लाया जा रहा है। फुल डेप्थ रेक्लेमेशन के जरिए ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। तारा शाहदेव प्रकरण, बचाव पक्ष की ओर से सभी आरोपियों का लिखित बहस कोर्ट में प्रस्तुत। 30 सितंबर को फैसला। नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के मामले में सभी आरोपियों का लिखित बहस सीबीआई कोर्ट में मंगलवार को प्रस्तुत किया गया। अब अदालत 30 सितंबर को मामले में फैसला सुनाएगी। बीते शनिवार को सीबीआई और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने बचाव पक्ष को कहा था कि अगर वह लिखित बहस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मामले में कोर्ट ने उसी दिन फैसले की तिथि 30 सितंबर निर्धारित की थी। आसू पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सुदेश महतो बोले, आंदोलनकारियों ने खून पसीना बहाया, लेकिन राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सह आसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो गुमला पहुंचे। भरनो ब्लॉक चौक के समीप मंगलवार को आसू सुप्रीमो सुदेश महतो एवं केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत का स्वागत मनदीप महली के नेतृत्व में किया गया। महतो चैनपुर में आयोजित आसू पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान भरनों में फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जैसे ही सुदेश महतो भरनों पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने सुदेश महतो जिंदाबाद, देवशरण भगत जिंदाबाद, आसू पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। महतो कार्यकर्ताओं से मिलकर झारखंड आंदोलनकारियों की समस्या भी सुनी। आंदोलनकारी सीता देवी ने उन्हें समस्या से अवगत कराया। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि अलग राज्य की मांग को लेकर झारखंड के आंदोलनकारियों ने अपना खून पसीना बहाया, परंतु आज उन आंदोलनकारियों को सम्मान व अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार को सभी आंदोलनकारियों की मांग पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नया भारत कमाल कर रहा है। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई।
आप सभी ने कड़े परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा है कि देश भर में आज गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन अवसर पर आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। बता दें कि रोजगार मेला देश भर के 46 स्थानों पर आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा है कि आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का साक्षी बन रहा है। आज के इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।